नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों को जो एक्सपीरियंस करते हैं उनको विश्वास होता है, जो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं उनको विश्वास नहीं होता है, और बहुत कन्फ्यूजिंग है लोगों के लिए कि वाकई में होता है कि नहीं होता है। तो मैं नेगेटिव एनर्जीज़ या ब्लैक मैजिक के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके लेवल्स होते हैं, क्या कुछ चीज़ें होती हैं इम्पैक्ट, जैसे आपको पता लग जाए, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, छोटे छोटे टिप्स जिनसे आप इनसे डील कर सकते हो। लेकिन मेजर लेवल पे होगा तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो इनको एक्चुअल में डील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो आपकी शायद डे टू डे लाइफ में हेल्प कर पाएंगी इन चीज़ों के साथ। वीडियो शुरू कर, एक आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई देगा क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा, हिमाचल में बहुत हैवी रेन्स हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है वो आज भी है, तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में बारिश का नॉइज़ होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए मैसेज निकाल लेती हूँ। ओके, तो जो कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स आए हैं, और पहला कार्ड है ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, थैंकफुल होना जिन भी चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में है। दूसरा कार्ड है वेटिंग, और तीसरा कार्ड है ब्रेकिंग फ्री। अब इन तीनों कार्ड्स का मीनिंग जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, और ये क्यों आए हैं। आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं और जिस भी चीज़ के आप होने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकल लेवल, नॉन फिज़िकल लेवल पे आप जिस भी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ जो है वो होने वाली है ब्रेकिंग फ्री। तो जो भी अगर आप देखें तो ऑक्टोपस ने इसको पकड़ा हुआ था, लेकिन अब ऑक्टोपस इसको छोड़ रहा है। तो जो भी किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप थे जिसमें स्टक थे, जिसमें वर्कआउट नहीं कर रही थी चीज़ें, या जिसमें एक तरह से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था, वहाँ पे एक ब्रेकिंग फ्री है, जहाँ पे जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो भी चीज़ें, जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटने वाली हैं या हट रही हैं। अब उसको हटाने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आप वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें कब चेंज होंगी, या ब्लॉकेजेस कब हटेंगी, या नया सन कब राइज होगा, पॉजिटिव चीज़ें कब आना शुरू होंगी। उसका सबसे बेहतर तरीका जब आप वो चाहते हैं वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है जब आप अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं। और ये नहीं कि मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मेरे को खाना मिल रहा है, आपको खाने को भी हर चीज़ की अपनी इंडिविजुअल एनर्जी होती है, तो आपको हर इंडिविजुअल एनर्जी को अपनी लाइफ में थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड देना है। और लाइफ में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑन द फेस ऑफ इट बहुत अच्छी नहीं होती हैं, मतलब नेगेटिव होती हैं, प्रॉब्लमेटिक होती हैं, दर्दनाक होती हैं। लेकिन जब आप एक ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हैं, जब आप थैंकफुल रहते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा होता है जो हम उस वक्त नहीं समझ पाते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखोगे तो डेफिनेटली आपका जो वेटिंग पीरियड है वो ख़त्म होगा, और बहुत जल्दी आपको एक ब्रेकिंग फ्री या एक रिजल्ट्स जो हैं वो आने को मिलेंगे। तो आई होप कि ये आपको हेल्प करे और आपके क्वेश्चन का आपको किसी आंसर मिल गया हो। बात करते हैं, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ करना भूल गई हूँ, तो मैं एक बार ज़रूर कार्ड्स की एनर्जी से कनेक्ट 4 ऑफ एंथम्स, और ठीक है, मैं आज सुशांत से पूछना भूल गई थी वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं आया। तो बेसिकली आज की वीडियो जो है उस पे आते हैं, और आज की वीडियो है ब्लैक मैजिक। अब ब्लैक मैजिक क्या होता है, होता भी है कि नहीं होता है। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि रोशनी है या सूरज है, तो हम ये भी जानते हैं कि अंधेरा भी होता है, राइट। अंधेरा होता है तभी आपको सूरज का या रोशनी का महत्व पता चलता है। इसी तरह पुराने ज़माने में जब आप चले जाएंगे तो जहाँ देवता थे वहाँ राक्षस भी थे, जहाँ पे अच्छी एनर्जीज़ थी वहाँ पे बुरी एनर्जीज़ भी थी, और ऐसा सब जगह होता है, जहाँ पे भी अच्छी एनर्जीज़ होती हैं वहाँ पे बुरी एनर्जीज़ भी होती हैं। उनकी प्रेजेंस भी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर एक तरह से सोचिए, अगर हर वक्त दिन ही रहे, सूरज ही रहे, रात हो ही ना या अंधेरा हो ही ना, तो आपको कभी भी लाइट का या सूरज का महत्व जो है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमेशा अवेलेबल है। तो इसी तरह हमें जब लर्निंग्स करनी होती हैं तो लर्निंग्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको पॉजिटिव का इंपॉर्टेंस जो है, महत्व जो है समझ में आए। इसी तरह जब हम मानते हैं कि भगवान है या एक पॉजिटिव एनर्जी है या एक सोर्स है, तो उसी तरह एक नेगेटिव एनर्जी भी है। जो सोर्स है वो हर जगह अपने आप को नहीं पहुंचाता है, क्योंकि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है। मैंने एक पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि नेगेटिव एनर्जी या इल्यूमिनाटी जिसको आप बोलते हैं, या डेविल जिसको आप बोलते हैं, वो क्या है। तो वो आप मैं लिंक डाल दूँगी, आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली
सोर्स ने एक तरह से समझिए कि भगवान ने वो लिबर्टी दी है कुछ एनर्जीज़ को, ताकि वो नेगेटिव हों और वो लोगों को रियलाइज़ कराएं कि नेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिविटी क्या होती है, मुश्किलों से, हालातों से सीख के पॉजिटिव कैसे होते हैं। और इसमें भगवान को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, भगवान गलत नहीं है, क्योंकि सोल्स अपने लिए चूज़ करती है, ये भगवान कुछ नहीं चूज़ करते आपके लिए। तो एनीवेज, सो बेसिकली क्या होता है कि हम हर एक इंसान जो है या हर एक चीज़, हर एक लिविंग या नॉन लिविंग चीज़, उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, एक ऑरा होता है। उस एनर्जी को हम ऑरा बोलते हैं। हमारी सबकी वाइब्रेशंस होती हैं। जिस तरह आप अगर बल्ब देखें या ट्यूबलाइट देखें, तो ट्यूबलाइट या बल्ब आप थोड़ी देर देखेंगे तो उसके चारों तरफ आपको एक रोशनी की किरणें अलग से दिखाई देती हैं। या सूरज आप उगता हुआ या ढलता हुआ देखेंगे तो उसके चारों तरफ एक गोला जिसमें रोशनी अलग तरह से दिखाई देती है। या चांद कई बार आप देखें तो उसके पास में ऐसे रोशनी अलग से दिखाई देती है। इसी तरह हर एक इंसान का भी अपना एक एनर्जी सर्कल होता है, ऑरा बोलते हैं उसको। वो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, आप लोग उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। वो जो ऑरा होता है वो आपकी एक तरह से प्रोटेक्शन शील्ड भी होती है, क्योंकि हमारे चारों तरफ एनर्जीज़ हैं और हर एक एनर्जी दूसरी एनर्जी के साथ इंटरलिंक होती है और कनेक्ट करती है। इसलिए कभी होता है ना कि आपके आसपास सब कुछ ठीक है लेकिन आप बहुत सैड फील करते हो, अचानक से हार्ट सिंक होने लगता है अचानक से, और आपके आसपास कुछ नहीं हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। इसी तरह अचानक से कुछ अच्छा नहीं हुआ लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश फील करते हो अपने अंदर से, क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हो वो आपको इम्पैक्ट करती हैं। तो हम में से हर किसी का अपना एक ऑरा होता है, एक एनर्जी फील्ड होता है। तो ये एनर्जी फील्ड्स जो होते हैं ये पॉजिटिव भी होते हैं और ये नेगेटिव भी होते हैं। जो पॉजिटिव एनर्जी फील्ड्स होते हैं उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी फील्ड्स जो है बिल्कुल लेवल नंबर समझ लीजिए 1 से लेके 10 तक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड हो सकते हैं, कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसी तरह 1 से लेके 10 तक नेगेटिव एनर्जी फील्ड हो सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है। अब जो ब्लैक मैजिक है ये नेगेटिव एनर्जी फील्ड का ही एक समझ लीजिए एक इम्पैक्ट है जो जाता है, समझ लीजिए जिसका भी नेगेटिव एनर्जी लेवल जो है वो 8 से ऊपर है, 8, 9, 10, लाइक बहुत हायर नेगेटिव एनर्जी लेवल है। तो वहाँ पे वो इंसान जो है वो यूजुअली गलत रास्तों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, गलत एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे जिस तरह अगर आपका पॉजिटिव एनर्जी लेवल जो है वो 8, 9, 10 पे होगा तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक तरह से ढलेंगे, आपकी एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगी। उसी तरह जिसका नेगेटिव एनर्जी लेवल जो है वो हायर लेवल पे होगा 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, वो एक नेगेटिव डेविल की तरफ समझिए उसका झुकाव होगा या उन नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ झुकाव होगा। अब ये नेगेटिव एनर्जीज़ क्या हैं? जिस तरह आप स्पिरिचुअलिटी या सोल बोलते हैं और बोलते हैं कि किसी किसी की बात, किसी किसी की चीज़ें, किसी किसी की बातें, किसी किसी का आशीर्वाद इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि आप बोलते हैं विश फुलफिलमेंट हो जाती है। जैसे मंदिर अगर आप बोलते हैं कोई, या कोई बाबा है या कोई वो है, वो जो बोलते हैं वो हो जाता है, क्योंकि उनका वो पॉजिटिव एनर्जी लेवल उतना स्ट्रॉन्ग है, उनका ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जब वो कोई चीज़ बोलते हैं या कोई चीज़ आपको बताते हैं, सिखाते हैं, तो वो ऑरा जो है वो इम्पैक्ट करता है आपकी एनर्जी को भी, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एक्सपैंड होती है और आप अच्छी चीज़ें अपनी एनर्जी में अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे, तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। उसी तरह जो नेगेटिव उसके लोग होते हैं, नेगेटिव ट्रेट के लोग होते हैं, उनमें भी वो एबिलिटी होती है जहाँ पे वो सोल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली सोल्स जो बिल्कुल न्यू सोल्स होती हैं ना, जिनका मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि न्यू सोल्स या सोल्स के लेवल जो हैं वो क्या होते हैं। तो जो न्यू सोल्स होती हैं जो अभी तक सीखी नहीं है, उनको कैप्चर करना उनके इमोशंस के कारण थोड़ा सा आसान रहता है। तो वो सोल्स को यूज़ करना हो, चाहे नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करना हो, चाहे नेगेटिव इमोशंस को यूज़ करना हो, वो चीज़ें जो हैं वो उनको यूज़ करते हैं अपना ऑरा एक्सपैंड करने के लिए और वीक ऑरा जिसका है उस पर इम्पैक्ट करने के लिए या उसको हिट करने के लिए। अब ये चीज़ें कैसे होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिटेल टॉपिक है ये। मैं धीरे धीरे इसको कवर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन सो ये चीज़ें कैसे होती हैं, जैसे मैंने बोला सोल्स को आप कैप्चर कर सकते हैं वो, या सोल्स को लर कर सकते हैं, सोल को लालच दे सकते हैं। उसी तरह
आपका जब भी जो ब्लैक मैजिक है वो आपको तभी इम्पैक्ट करेगा, और ये आप चाहे किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे तो भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जो भी ब्लैक मैजिक है या नेगेटिव एनर्जी है वो आपको तभी इम्पैक्ट करती है जब आपके स्टार्स वीक होते हैं। अब आपके स्टार्स वीक होने का मतलब क्या है? आपके स्टार्स वीक होने का मतलब है कि आपका जो ऑरा है, आपका जो एनर्जी फील्ड है, क्योंकि हम पंच तत्व से मिलकर बने हैं, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तो जितने भी हमारे चारों तरफ प्लैनेट हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी अर्थ है, जो भी एटमॉस्फेयर है, हर चीज़ हमें इम्पैक्ट करती है। तो जब हमारा ऑरा जो है, जब हमारी एनर्जी फील्ड जो है वो वीक होती है, उस टाइम पे वो जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है वो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है। अब हमारी एनर्जी फील्ड वीक कब होती है? जब हमारी एनर्जी फील्ड वीक होती है अगर हम फिज़िकली ड्रेन्ड हैं, अगर हम फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, अगर हम सेल्फ डाउट में ज़्यादा रहते हैं, एंग्शियस ज़्यादा हैं, अगर हम नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा हैं, अगर हम इमोशनली वीक हैं और इमोशनल थॉट्स में ज़्यादा हैं। और इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि अगर आपको मतलब अगर आपको ऊपर उठना है, स्पिरिचुअलिटी या मोक्ष में जाना है, तो आपको क्रोध, मोह, लोभ, माया, काम, इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया जो हैं ये बेसिकली नेगेटिव ट्रेट्स हैं। जिस भी इंसान के नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होंगे, उस पर नेगेटिव एनर्जी या आप ब्लैक मैजिक कह लीजिए वो ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करेगा। तो आप में जो भी नेगेटिव हो, चाहे आप लैक इमोशनली आप फील करें, आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, हमेशा गलतियाँ हुई है, हमेशा लोगों ने आपके साथ गलत किया है, हमेशा, चाहे वो आपके पेरेंट्स, चाहे कोई भी, किसी भी तरह के आप एक नेगेटिव जोन में होंगे ना, तो आपका ऑरा जो है वो वीक होगा। और जब आपका ऑरा वीक होगा तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, और स्पेशली अगर स्पेसिफिकली कोई आपके साथ किस तरह की हेट्रेड रखता है और वो नेगेटिव एनर्जीज़ के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है, या नेगेटिव एनर्जीज से डील करना जानता है, या उनको अट्रैक्ट करना जानता है, तो वो उन चीज़ों को आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है। अब ये तो हो गया नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है, किस सिनारियो में आपके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। और अगेन ये बहुत डीप टॉपिक है, मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली कोशिश करूँगी, सिर्फ आज मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनमें सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें मैं सारी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। लेकिन अब आपको ये एक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ब्लैक मैजिक एक्चुअली में क्या होता है, कैसे वर्क करता है और आपको कैसे इम्पैक्ट करता है। अब द पॉइंट इज़ कि आपको कैसे उस ब्लैक मैजिक से बचना है, आपको क्या करना है कि आपको वो ब्लैक मैजिक जो है इम्पैक्ट ना करे, या वो नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट ना करे, या वो नेगेटिविटी इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि ब्लैक मैजिक बेसिकली क्या है, ये बहुत हायर लेवल, जैसे मैंने बोला ना 8, 9, 10 लेवल की नेगेटिविटी है जो आपको इम्पैक्ट करती है। तो आपको कैसे बचना है, इससे बचने के सबसे बेस्ट तरीके जो हैं, अगर आप डेली अपना सेफ्टी सर्कल लगाते हैं एनर्जी वाइज, तो बेसिकली आप क्या करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जीज हमें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, तो अगर आप सेफ्टी सर्कल लगाते हैं, आपके चारों तरफ वो एनर्जी का सर्कल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, अपने लिए लगा सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए लगा सकते हैं, प्लैनेट अर्थ के लिए लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको एक्सपैंड करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी अपनी पावर्स होंगी, आपकी अपनी पॉजिटिविटी होगी, आपका अपना ऑरा उतना एक्सपैंड करेगा। तो जब आप रेगुलर उसको लगाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी वाइज आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड होगी। तो एटलीस्ट 8-9 लेवल की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको हर्ट नहीं कर पाएगी। डिपेंडेंट अपॉन आप कितना स्ट्रांगली धीरे धीरे उस प्रैक्टिस में होते हैं। पहले दिन जब आपने प्रैक्टिस की तो आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि आप हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ब्लैक मैजिक आप उसको भी हटा पाएँ, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी एनर्जी फील्ड जो है वो बेटर होती जाएगी। दूसरा, नेगेटिव थिंकिंग से जितना आप दूर रह सकते हैं, तो जितना ज़्यादा आप चैंटिंग्स कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें सुन सकते हैं, अच्छी बातें सुन सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप लेट गो कर सकते हैं, अपने पास्ट को बार बार रिपीट ना करना, नेगेटिव चीज़ों के बारे में ना सोचना, आपके साथ क्या गलत हुआ है ना सोचना। तो जितना ज़्यादा आप नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहेंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका ऑरा जो है स्ट्रांग होगा। जितना ज़्यादा आपका ऑरा स्ट्रांग होगा उतना ही कम इम्पैक्ट आपको नेगेटिव एनर्जीज़ का होगा। तीसरा आप ये कर सकते हैं, जो क्लिनजिंग्स हमारी होती हैं, और क्लिनजिंग्स क्या होती हैं, आप कपूर जला सकते हैं। अभी कपूर क्या होता है, कपूर एटमॉस्फेयर क्लीन करता है, और जो नेगेटिव जो एनर्जी है वो भी बेसिकली क्रिस्टल्स ऑफ एनर्जी है, राइट। तो जो कपूर जो है वो एनर्जी क्लीन करता है, तो वो ऑरा या एनर्जीज़ को डेफिनेटली क्लीन कर सकता है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ को भी क्लीन कर सकता है। इसी तरह
कुछ कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो लोग ब्लैक मैजिक से डील करते हैं, वो बताते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, वो बेसिकली एनर्जी को ही इम्पैक्ट करने के लिए बताते हैं, क्योंकि जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है वो किस तरह की एनर्जी को यूज़ कर रहा है, किसी सोल को यूज़ कर रहा है, किसी भी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो किसी सोल को यूज़ कर रहा है, किसी मंत्र की यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसका तोड़ वो बताते हैं। क्योंकि वो जो भी सोल्स अगर यूज़ करें तो किसी न किसी लालच के वश वो सोल्स होती हैं जिनके कारण वो यूज़ करते हैं, और इसीलिए वो ऐसी ऐसी चीज़ें कई बार बताते हैं कि आपको ये चढ़ाना है, ये रखना है, या छाड़ छोड़नी, इस तरह की चीज़ें वो बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं क्योंकि वो एनर्जीज़ को इम्पैक्ट करती हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत हायर लेवल का होगा। तो जो इंसान उस प्रैक्टिस में वहाँ तक होगा, जो उन एनर्जीज़ को उस तरह से देख सकता होगा, समझ सकता होगा, वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। लेकिन यूजुअली अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे, अपने ऑरा को क्लींस रखेंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखेंगे, स्ट्रांगली पॉजिटिव रखेंगे, और अगर आप ये प्रैक्टिसेस जैसे तुलसी जो होती है, तुलसी का पत्ता, तुलसी की एनर्जी जो है, जो वाइब्रेशन है, एनर्जी वाइब्रेशन तुलसी के पौधे की, वो बहुत हाई होती है, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव एनर्जी को हटाने में हेल्प करता है। इसलिए बोलते हैं अपने आंगन में तुलसी ज़रूर लगाइए। जो कपूर है वो बहुत एनर्जी क्लिनजिंग के लिए अच्छा होता है। जो लोबान बोलते हैं, या जो हवन सामग्री होती है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एनर्जी को क्लीन करती हैं, और एनर्जी ही है जो आप नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। तो आप अपनी एनर्जी को जितना क्लीन रखेंगे, जितना पॉजिटिव आप अपनी एनर्जी को करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे दूर जाएगी या लेस इम्पैक्टफुल होगी। इसी तरह जो बोला जाता है कि ब्लैक सॉल्ट, पानी रखिए, पानी में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के रखिए, वो क्या होगा, वो एनर्जी को अट्रैक्ट करके या आसपास के उसमें आएगा तो एनर्जी को कैप्चर कर लेगा। सो पानी जो है वो डेफिनेटली इंट्यूशन या फ्लो का माना जाता है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनर्जी को पानी में आप कुछ भी डालिए, पानी लगभग हर चीज़ में कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करती है वो पानी को, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या उसमें मतलब वो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप पे इम्पैक्ट कम होगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को बोला जाता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन साथ में एक्चुअल में इसका अगर मैं बोलूँ कि तोड़ क्या है और लॉन्ग टर्म तोड़ क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, तो वो है आपकी एनर्जी वाइब्रेशन को बढ़ाना। और मैं आपको एक और चीज़, एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आप शायद समझ पाएंगे कि कैसे ये एनर्जीज़ जो हैं वर्क करती हैं। आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उस इंसान की बातें सुनते रहना चाहते हैं, आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो आपका जो भी ऑरा होता है उसी ऑरा में स्ट्रॉन्गर ऑरा का होता है। तो अगर आप नेगेटिव हैं तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नेगेटिव होगा, और वो आपको उसकी बातें अच्छी लगेंगी या आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे। अगर आप पॉजिटिव हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑरा का होगा, और आपको उसकी बातें अच्छी लगेंगी, और आप उसके साथ अट्रैक्टेड या कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि आपका ऑरा कनेक्ट करेगा। सिमिलरली क्या होता है कि कई बार आप किसी पर्सन को बिल्कुल स्टैंड नहीं कर पाते हैं, मतलब वो आएगा पर्सन या आएगी और आपको लगेगा मैं यहाँ से बाहर चले जाऊँ, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा या किसी भी तरह प्यास लगेगी बार बार, आप वहाँ से सिर्फ बाहर जाना चाहेंगे। एनर्जी कई बार खुद की फीलिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी एनर्जी वाइज आपको अनकंफर्टेबल लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपका और उस पर्सन का ऑरा बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर आप पॉजिटिव हैं, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऑरा है, और इसीलिए आपका ऑरा उसको रिपेल कर रहा है, लेकिन इम्पैक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन उसका ऑरा स्ट्रॉन्गर है, वो आपके ऑरा को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसलिए आप वहाँ से भागना चाह रहे हैं। या आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, उसका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और वो आपका ऑरा जो है उसको रिपेल कर रहा है, और क्योंकि आपका लेस पॉजिटिव है, आप नेगेटिव हैं बेसिकली, और उसका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है आपसे। अगर आप लेवल 5 या 4 के नेगेटिव हैं तो वो 7 या 8 का पॉजिटिव है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इम्पैक्ट करता है, और आप वहाँ से भागना चाहते हैं, आप रिपेल होते हैं उस एनर्जी से। तो इस तरह आपकी एनर्जीज़ या ऑरास जो हैं वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं, और आप अपना ऑरा जितना स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, मेडिटेशंस कीजिए। और मेडिटेशंस का मतलब ये नहीं आप रोज़ बैठिए और जिस दिन नहीं हुई उस दिन आप सोचिए कि अरे अब तो ब्लैक मैजिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपको वक्त मिले, और कोई भी चीज़ जब आप इंटरेस्ट, अगर आप सोते वक्त भी 5 मिनट आँख बंद करके सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे, अच्छी चीज़ों के ऊपर, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, थैंक यू एक्सरसाइज कर लेंगे, वो मेडिटेशन है। तो आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं करने की ज़रूरत है कि मुझे यही करना है तभी मैं बचूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप सिर्फ वो करेंगे तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो थोड़ी सी मेडिटेशंस कीजिए, मतलब अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, पॉजिटिव रहिए,
नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस से दूर रहिए। और जो ये छोटे छोटी चीज़ें होती हैं अपने घर की एनर्जी को क्लिन्स रखने के लिए, अपनी घर की एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए वो कीजिए। क्लटर मत रखिए, चीज़ें जो जहाँ पे भी क्लटर, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी वो बेसिकली नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं, तो वो मत रखिए। जो बोलते हैं अपने बेड बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली ख़राब, तो वो क्या है, वो भी क्लटर है एक तरह से, नेगेटिव एनर्जी एक्सपैंड कर रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी वो मत रखिए। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को क्लीन, बेटर और स्ट्रॉन्ग रखेंगे पॉजिटिवली, उतना ज़्यादा कम आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी जो है इम्पैक्ट कर पाएगी। और इसीलिए ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे वाइट है, जहाँ पे अच्छा है, जहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ पे नेगेटिव भी है। हम नेगेटिव की एग्जिस्टेंस जो है उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक जो है एग्जिस्ट करता है, बट ये कभी भी पॉजिटिविटी से या सोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर आप वो समझ जाएंगे, अगर आप डर निकाल देंगे, अगर आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, तो ये डेफिनेटली आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, कुछ भी नेगेटिव कर रहा है और आपकी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि वो इंसान आपकी लाइफ में क्यों है, आपका पर्पस क्या है, आपकी लर्निंग क्या है उसके साथ जुड़ी हुई। जब तक आपकी लर्निंग नहीं समझेंगे तब तक एक जाएगा दूसरा आएगा, पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो जब भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में नेगेटिव कुछ करता है, लर्निंग अटैच्ड होती है, और जब आप लर्न कर लेते हैं, अपना लेसन ढूंढ लेते हैं, तो वो पर्सन चला जाता है आपकी लाइफ से और वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं हमेशा आपको इनकरेज करूँगी कि फ़ोकस कीजिए लर्निंग पे, फोकस कीजिए आपको वहाँ से क्या सीखना है, फोकस कीजिए कि आप वहाँ से क्या लर्निंग लेके आगे बढ़ सकते हैं, और डेफिनेटली आपको चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कुछ भी हो, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। बाकी आप अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं, और मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे आज भी मुझे नहीं पता था मैंने ये बोलना है, मैंने कुछ नोट्स भी नहीं बनाए थे, तो जैसे जैसे मुझे मेरे गाइड से डाउनलोड आता है, मैं वैसे वैसे आपको जवाब देती जाऊँगी। तो एक कार्ड आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं, एंड आई होप ये आपकी वीडियो हेल्प करे। Message for the viewers. वाह, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं दोनों ही। और जैसे शुरू के कार्ड्स थे जो बोल रहे थे कि ब्रेकिंग फ्री हो रहा है, उसी तरह ये कार्ड, पहला कार्ड आया है सरेंडर योर अटैचमेंट्स टू रिजल्ट्स। ये बोलते हैं जब हमें सक्सेस चाहिए, जो पहला कार्ड आया था कि ग्रैटिट्यूड, ऑलरेडी आप समझना शुरू हो जाइए, चीज़ें हो गई हैं तो वो चीज़ें होने लगती हैं। तो पहला कार्ड बोलता है कि सक्सेस जो है वो इस चीज़ से होती है कि जब भी हमें जो भी मेहनत हमें करनी है, हम वो मेहनत कर लें और हम रिज़ल्ट पे होल्ड ऑन ना करें। हम ये ना सोचें कि कब होगा और जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, जैसा मैं सोचूं वैसा ही हो। तो जब आप रिज़ल्ट के साथ अटैचमेंट छोड़ देते हैं और चीज़ों को होने देते हैं कि मैंने अपनी मेहनत कर दी, अब यूनिवर्स पे है, जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो होगा, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आता है और अच्छा जो आपके बेस्ट के लिए होता है वो रिजल्ट आता है। दूसरा कार्ड आया है सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। वो बोलता है कि कई बार डिवाइन टाइमिंग्स जो होती हैं हमारी टाइमिंग से अलग होती है। हम कोई चीज़ चाहते हैं और हम चाहते जल्दी हो, कब होगी, ऐसे ही हो, लेकिन वो नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगी। अगर वो जल्दी नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होगी। इसका मतलब है आपको पेशेंस सीखना है और आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्सल लॉ पे, और जब बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। तीसरा कार्ड भी सरेंडर वरी का है। तो अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप वरिड हैं कि ये कब होगा, ये रिज़ल्ट कब आएगा, ये पर्सन कब बोलेगा, ये रिलेशनशिप कब आगे जाएगी, मैरिज कब होगी, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप ऐसे थॉट में हैं, तो अपना जिस वक्त आप उस चिंता को छोड़ देंगे और अपनी लाइफ को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में लगा देंगे, इमीडिएटली आपको चेंजेस भी दिखना शुरू हो जाएंगे, और जो भी होगा वो बेस्ट टाइमिंग पे होगा जब बिल्कुल परफेक्ट उसका होना लिखा हुआ है। तो सरेंडर कीजिए और चीज़ों को होने दीजिए। और आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे और आपको कुछ चीज़ें जो हैं इसमें से समझ में आए, जो आपको हेल्प करें ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज़, इन सबको समझने की और इन सब से डील करने की। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। जितने लोगों तक पहुँचाएँगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अवेयर करेंगे चीज़ों को लेकर, और उतना ज़्यादा अच्छे से लोग जो हैं चीज़ों को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।